बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट है। इसको की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जो एक्चुअली जो स्टील है ये प्रिमिटिव वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर साइलेंडर को कहते हैं। क्योंकि हम टेरिडोफाइट डिस्कस कर रहे हैं तो टेरिडोफाइट जो हैं वो अर्ली लैंड प्लांट हैं या प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स हैं और इनको सबसे जो बाकी प्लांट से यूनिकनेस ये हासिल है कि इनमें जो वेस्कुलर बंडल हैं वो कहा जा रहा है कि इनमें डेवलप होना शुरू हुए सबसे पहले। तो वो वेस्कुलर बंडल जो इन टेरिडोफाइट में डेवलप हुए वो किस तरह से थे, उनमें क्या कुछ था, उसको समझने के लिए हम स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट को पढ़ेंगे, उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है वेस्कुलर जो टेरिडोफाइट को समझने के लिए। अगर आपने टेरिडोफाइट को इन डेप्थ समझना है तो आपको उसकी स्टेजर्स अगर उसकी एनाटॉमी समझनी है, उनकी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से उनको समझना है तो आपको उनका स्टीलर सिस्टम जो है उसके बारे में इल्म होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको आगे जाने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि जो वर्ड है स्टील, व्हाट इज स्टील? स्टील इज़ द सेंट्रल वेस्कुलर साइलेंडर विद और विदाउट पिथ सराउंडेड बाय द एंडोडर्मिस विच डिलिमिट द कॉर्टेक्स। स्टील क्या है? स्टील सेंट्रल वेस्कुलर साइलेंडर को हम कहते हैं जो जिसमें पिथ हो भी सकती है, हो नहीं भी सकती, एंड दैट इज सराउंडेड बाय द एंडोडर्मिस। और ये वो एंडोडर्मिस है जो इसको कॉर्टेक्स से जुदा कर रही है। सो स्टील क्या हुआ? वो सेंट्रल वेस्कुलर साइलेंडर हुआ जिसमें पिथ है, बाज़ केसेस में होता है, बाज़ में नहीं होता, एंड दिस इज सराउंडेड बाय द एंडोडर्मिस जो उसको कॉर्टेक्स से जुदा कर रही है। सो हम जब स्टीलर सिस्टम या टाइप ऑफ स्टील डिस्कस करने जा रहे हैं तो ये क्या है एक्चुअली? दिस इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन प्लांट अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशन। तो स्टीलर सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि ये पैटर्न या अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इन प्लांट्स को हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशन। अब हम बाकायदा definition of Steeler system की तरफ आते हैं। According to the old botanist, the vascular bundle is the fundamental unit in the vascular system of pteridophyte and higher plants. The term steel has been derived from the Greek word meaning pillar. जो स्टील का है ये ग्रीक वर्ड से है और इसका मतलब है पिलर। जो स्टील का कंसेप्ट है ये सबसे पहले वॉन टेगहेम और डोलेट जो है 1886 में उन्होंने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया और उनके मुताबिक द फंडामेंटल पार्ट ऑफ शूट आर द कॉर्टेक्स एंड द सेंट्रल साइलेंडर नोन एज स्टील। उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टील का वर्ड यूज़ किया इसके लिए कि जो फंडामेंटल पार्ट है शूट का वो या एक कॉर्टेक्स है और दूसरा सेंट्रल साइलेंडर है जिसको उन्होंने स्टील कहा। दस द स्टील इज डिफाइंड एज द सेंट्रल वेस्कुलर साइलेंडर विद और विदाउट पिथ लिमिट द कॉर्टेक्स बाय द एंडोडर्मिस, जैसे कि ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। दे रिकॉग्नाइज ओनली 3 टाइप ऑफ स्टील। दे आल्सो थॉट दैट the monostylic shoot were rare in the comparison to the polystylic shoot। ये हम आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। आगे जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक चार्ट बता रहा हूँ कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम बेसिकली टाइप ऑफ स्टील्स इन प्लांट पढ़ने जा रहे हैं या स्टीलर सिस्टम एवोल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली हमारे पास जो हम कैसे इसको डिस्कस करेंगे, हम प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील एंड सोलिनो स्टील। इस पे जो मेजर टाइप्स हैं ये फर्स्ट 2 हैं। ये सोलिनो स्टील जो है ये मॉडिफिकेशन है साइफोनो स्टील की, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। बेसिकली इन दोनों में जो मेजर फ़र्क है प्रोटो और साइफोनो स्टील में ये पिथ का है कि यहाँ पे स्टील विदाउट पिथ और साइफोनो स्टील में स्टील विद पिथ। और फिर जब अगर इसमें साइफोनो स्टील जो है उसमें कोई लीव गैप नहीं होता, अगर उसमें लीव गैप आ जाए तो वो फिर सोलिनो स्टील बन जाता है। तो क्या फ़र्क हुआ तीनों में? सोलिनो स्टील विदाउट पिथ कि जो स्टील होगा उसमें दरमियान में पिथ नहीं होगी तो वो प्रोटो स्टील होगा। अगर उसमें पिथ है और लीव गैप नहीं है तो वो साइफोनो स्टील, और अगर उसमें पिथ है और लीव गैप भी हैं तो फिर वो सोलिनो स्टील होगा। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील मिक्स हैं और इस तरह साइफोनो स्टील में भी क्लेडियो साइफोनो स्टील हो गया हमारे पास, एक्टो साइफोनो, एम्फीफ्लोइक, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आखिर में
हम डिक्टिव स्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील, यू स्टील, एटेक्टो स्टील, ये सारी हम पढ़ने वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम ले रहे हैं प्रोटो एंड साइफोनो स्टील के कंपैरिजन से। आगे हम चूँकि डिटेल की तरफ जा रहे हैं तो पहले एक ओवरव्यू आपको मैं दे रहा हूँ कि प्रोटो स्टील इज़ अ टाइप ऑफ स्टील इन विच द वेस्कुलर बंडल इन द स्टेम फॉर्म अ सॉलिड कोर विद नो सेंट्रल पिथ और लीव गैप। प्रोटो स्टील एक बड़ा ही प्रिमिटिव किस्म का और बड़ा ही एक सिंपल किस्म की स्टील है या वेस्कुलर सिलेंडर है, जिसके दरमियान में जो स्टेम का जो सेंटर है वो सेंट्रल एक सॉलिड कोर होता है जो कि प्रोटो स्टील कहलाता है। उसके अंदर ना कोई पिथ होगी ना ही कोई लीव गैप होगा। इसके मुकाबले में साइफोनो स्टील जो है उसमें जो वेस्कुलर बंडल इन द स्टेम होंगे उनके दरमियान वो साइलेंडर तो होंगे लेकिन उनके दरमियान में एक सेंट्रल पिथ होगी और उसमें लीव गैप भी हो सकते हैं जो कि सोलिनो स्टील की तरफ बात जाएगी। अकर इन द प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेस्कुलर प्लांट, जो प्रोटो स्टील है ये आपके पास वेस्कुलर जो प्रिमिटिव जितना भी एवोल्यूशनरी ट्रेंड से हम जो प्रिमिटिव प्लांट होते हैं उनमें प्रोटो स्टील है, और जो एडवांस की तरफ आप जाएंगे तो आपके पास साइफोनो स्टील आएगा। प्रोटो स्टील में ये बार बार हम बात कर रहे हैं, यही फ़र्क है दोनों में, वाज़ेह फ़र्क है कि लेक ऑफ अ सेंट्रल पिथ और यहाँ पर सेंट्रल पिथ की मौजूदगी है। वेस्कुलर सिलेंडर अकल इन द सेंटर एंड वेस्कुलर सिलेंडर सराउंड द सेंट्रल पिथ। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर जो है वो वेस्कुलर सिलेंडर ने पकड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है सेंटर में पिथ है उसके गिर्द जो है वेस्कुलर वो है। यहाँ पे लीव गैप नहीं है, यहाँ पे लीव गैप होगी और जो होगी तो उसको फिर हम सोलिनो स्टील कहेंगे। हम सबसे पहले आ जाते हैं जी कि पहले प्रोटो स्टील की तरफ। तो स्टील इन विच वेस्कुलर कोर कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय द फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस इज कॉल्ड प्रोटो स्टील। तो ऐसा वेस्कुलर बंडल या ऐसा वेस्कुलर साइलेंडर या ऐसा स्टील जिसके अंदर आपके पास वेस्कुलर कोर जो सेंटर है वो बिल्कुल दरमियान में जाइलम हो, उसके गिर्द फ्लोएम हो, उसके बाद पेरिसाइकल और उसके बाद एंडोडर्मिस हो, उसको हम प्रोटो स्टील कहेंगे। पिथ इज एब्सेंट, बार बार बता रहा हूँ आपको मैं। प्रोटो स्टील रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बता चुका हूँ आपको कि मैं जितने भी आपके पास प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर ये होगा, क्योंकि इंतहाई सिंपल है, ये सबसे सिंपलेस्ट है। ये मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स शो द प्रोटोस्टिलिक कंडीशन इन द राइजोम, स्टेम एंड रूट। आपके पास जो ज़्यादातर टेरिडोफाइट है उनमें जो प्रोटो स्टील है वो राइजोम, स्टेम, रूट वगैरह में है। प्रोटो स्टील इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव। आपके पास जितने भी मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट हैं उनके अंदर जो स्टील होगा वो मोस्टली प्रोटो स्टील होता है। इसकी 5 टाइप है जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वन बाय वन। पहला है हेप्लो स्टील, फिर एक्टिनो स्टील, फिर प्लेक्टो स्टील, फिर मिक्स प्रोटो स्टील, फिर पोली स्टील। अब सबसे पहले हम एक वन बाय वन जाते हैं और मैं 5 किस्म के प्रोटो स्टील आपको बताऊँगा। पहला है जी हेप्लो स्टील। ये जो एक्टिनो और हेप्लो स्टील है इनको नाम दिए गए थे ब्रेबनर 1902 में, ये नाम उसने दिए थे। ये आपके सामने एक हेप्लो स्टील और इनकी जो है तो इलस्ट्रेशन दी गई हैं। इसमें होता क्या है हेप्लो में कि इट कंसिस्ट अ सेंट्रल सॉलिड कॉलम ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय द यूनिफॉर्म फ्लोएम सराउंडेड बाय 2 लेयर ऑफ पेरिसाइकल इन एंडोडर्मिस। दरमियान में ये जो आपको नज़र आ रहा है दरमियान में जाइलम है, गोल सिलेंडर है, उसके गिर्द जो सेकंड लेयर है वो आपको फ्लोएम की मिल रही है, उसके गिर्द ये एक लाइन जो है ये पेरिसाइकल है, उसके गिर्द जो दूसरी लाइन है वो एंडोडर्मिस है, और एंडोडर्मिस के बाहर जो वाइट है एरिया है ये सारा कॉर्टेक्स का है। तो ये हमारे पास सबसे फिर प्रोटो स्टील में भी जो सबसे प्रिमिटिव, देखें प्रोटो स्टील सबसे प्रिमिटिव है ये ग्रुप है, लेकिन प्रोटो स्टील में भी जो सबसे प्रिमिटिव है वो हेप्लो स्टील है। तो दिस इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ द प्रोटो स्टील। आपके पास सेलेजनेला की कुछ स्पीशीज़ में ग्लीशिनिया जो सामने जिसके स्टेम को यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया, या लाइगोडियम हो गया। इसके मुकाबले में एक्टिनो स्टील जो है वो इसकी मॉडिफिकेशन है हेप्लो स्टील की और इससे थोड़ी सी एडवांस है। वो क्या है एडवांसमेंट उसमें कि उसमें एडवांसमेंट ये है कि यहाँ पर हमने देखा कि ये जो दरमियान में जाइलम है वो बिल्कुल गोल था, बिल्कुल सर्कुलर था, और उसके गिर्द जो है फ्लोएम मौजूद था और उसके गिर्द पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस थे। लेकिन यहाँ पर जाइलम जो है वो गोल नहीं है, उसके कुछ कुछ कोने निकले हुए हैं जिसको हम कहते हैं कि जाइलम रेडिएट टूवर्ड द पेरिसाइकल। जाइलम जो है वो बिल्कुल सेंटर में सर्कुलर फॉर्म में होने के बजाय आप देख रहे हैं स्टार शेप है, स्टार शेप में उसके जो है कोने निकले हुए हैं जिसको हम कह रहे हैं कि इन सेंट्रल सॉलिड आर्म ऑफ द जाइलम रेडिएट टूवर्ड द पेरिसाइकल, यानी उसके
जाइलम जो है वो गोल होने के बजाय उसके एजेस बाहर की तरफ निकले हुए हैं, रेडिएट हुए हैं स्टार की तरह। तो अब जाइलम में जो ये सेंट्रल एरिया है इसको हम कहते हैं दैट इज़ द मेटाजाइलम, MX से यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसको जो रेडिएट आउटवर्ड पार्ट्स हैं इनको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। तो जाइलम यहाँ पर जो है उसके मुकाबले में यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या एडवांसमेंट हुई है हैप्लो और एक्टिनो में, कि ये हैप्लो से एडवांस इस बात पे सिर्फ हुआ कि इसमें जो जाइलम है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू प्रोटो एंड मेटाजाइलम, मतलब कि उसका जो जाइलम है वो स्टार शेप हुआ, उसके जो एजेस हैं रेडिएट हैं वो प्रोटोजाइलम है, और जो सेंट्रल एरिया है दैट इज़ मेटाजाइलम। और उन एजेस के दरमियान जितना भी खाली एरिया था उनमें फ्लोएम जो है उन आर्म्स के दरमियान इन बिटवीन द आर्म्स ऑफ द जाइलम जितना भी स्पेस था उसमें फ्लोएम मौजूद है, और उसके गिर्द पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस है, और बाहर आपके पास सारे का सारा ये है अपना कॉर्टेक्स है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। इट इज़ द सेंट्रल सॉलिड आर्म ऑफ द जाइलम रेडिएट टूवर्ड द पेरिसाइकल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जाइलम जो है वो गोल होने के बजाय रेडिएट कर रहा है बाहर की तरफ, डिवाइड इनटू मेटा एंड प्रोटोजाइलम, जैसे कि MX और PX है। जो बाहर इसके कोने निकले हुए हैं ये प्रोटोजाइलम है, और जो सेंट्रल है वो आपके पास मेटाजाइलम है। फ्लोएम इज़ लोकेटेड बिटवीन द आर्म्स एंड अल्टरनेट विद द प्रोटोजाइलम। ये जो बाहर इसके आर्म्स निकले हुए हैं जिनको हम प्रोटोजाइलम कह रहे हैं उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं उनके अंदर फ्लोएम मौजूद है। द नंबर ऑफ आर्म मे बी 2, 3 और 4 एक्सेट्रा। अब ये आर्म जो है ये 2 भी हो सकते हैं, 2 होंगे तो इनको हम कहेंगे डाई आर्च जाइलम, अगर 3 होंगे तो इसको हम ट्राई आर्च, 4 होंगे तो टेट्रा आर्च, 5 होंगे तो पेंटा एंड सो ऑन। एस्टीरोजाइलॉन, साइलोटम, लाइकोपोडियम वगैरह में अंदर ये मौजूद है। मतलब यहाँ से थोड़ा सा ये मज़ीद आपको बताने की कोशिश की गई है उसको कंसेप्ट को समझाने के लिए, कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सेंटर में ये बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में ये आपके पास जाइलम मौजूद है, उसके गिर्द ये फ्लोएम है, उसके गिर्द पेरिसाइकल, उसके गिर्द एंडोडर्मिस, और उसके गिर्द आपको कॉर्टेक्स मिल रहा है। यहाँ पर जो जाइलम है वो स्टार शेप है, उस पर देखें आप बाहर जो कोने इसके निकले हुए हैं ये मेटाजाइलम है, दरमियान में इसमें प्रोटोजाइलम है, दरमियान में जो इसके जो आर्म्स निकले हुए हैं मेटाजाइलम के उसमें दरमियान में आप देख रहे हैं कि उसके दरमियान में फ्लोएम मौजूद है। और ये एक्चुअल लाइगोडियम और साइलोटम के एनाटॉमिकल इमेजेस हैं जिससे आपको ये बताने की कोशिश की गई है। फिर हमारे पास तीसरा है प्लेक्टोस्टील, जिसको ये नाम जो है ये जिमरमैन ने 1930 में दिया था। प्लेक्टोस्टील कहते हैं जी कि ये फिर उन दोनों से एडवांस है, हैप्लो और एक्टिनो से प्लेक्टो फिर मोर एडवांस है। इसमें जो जाइलम है वो प्लेट की तरह होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। ये देखें ये प्लेट्स आपको अल्टरनेट प्लेट्स नज़र आ रही हैं, ये जो प्लेट नज़र आ रही हैं ये जाइलम है, और इनके दरमियान जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसमें फ्लोएम मौजूद है, और उसके गिर्द जो है ये आपको पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस और साइड पे ये मिल रहा है। तो अब ये देखें यहाँ पर ये वो प्लेट्स हैं जाइलम की, और दरमियान में जो ग्रीनिश सा नज़र आ रहा है ये फ्लोएम है, और उसके गिर्द जो है पेरिसाइकल एंडोडर्मिस, और ये आउटर आपको कॉर्टिकल सेल्स नज़र आ रहे हैं। मिक्स प्रोटोस्टील जो है उसमें क्या होता है कि जाइलम इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल यूनिट और ग्रुप्स। यहाँ पर जो अब जो मिक्स प्रोटोस्टील है उसमें जाइलम जो है उसके छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड होता है, मिक्स किस्म के स्कैटर्ड होता है इनसाइड द ग्राउंड, और उसके दरमियान में आपको ये जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ये सारा उस स्कैटर्ड जो आपके पास जाइलम है उसके दरमियान में जहाँ जहाँ स्पेसेस हैं उसमें फ्लोएम मौजूद है मैसेस के अंदर। लाइकोपोडियम के स्पीशी है उसके अंदर ये मिक्स प्रोटोस्टील जो है आपके पास मौजूद है। फिर हमारे पास जो है पांचवा और आखिरी टाइप है इसकी पॉलीस्टील की। जनरली इन द प्रोटोस्टील द स्टेम हैज़ अ सिंगल स्टील इन द सेंटर, बट इन सेलेजिनेला the stem axes have several steel as parallel arrangement, distelic or polystelic. Each steel is protosteel with xylem core surrounded by the phloem with a pericycle endodermis. होता है ऐसा है कि हमने देखा इससे पहले कि जो सेंट्रल मैस था वो पूरे का पूरा जो है वो दरमियान में जाइलम और फ्लोएम ने उसको कवर किया होता था और उसमें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती थी। लेकिन सेलेजिनेला के अंदर हमने ये देखा उसके स्टेम के अंदर कि उसके अंदर कंडीशन ऐसी है कि उसके अंदर जो स्टेम एक्सिस है उसके अंदर आपके पास जो वेस्कुलर बंडल हैं वो छोटे छोटे उस जो सेट के अंदर मौजूद हैं, और हर एक सेट जो है वो दो होंगे, दो से ज़्यादा हों, अगर दो होंगे तो डाइस्टीलिक, अगर दो से ज़्यादा होंगे तो उसको हम फिर पॉलीस्टीलिक कहते हैं। और वो जो एक सेट होता है वो एक सेट में अगर आप उसको गौर करें तो एक सिंपल हैप्लोस्टील या प्रोटोस्टील है।
वो कैसे? वो ऐसे कि उसमें वो जो सिंगल यूनिट होगा वो उसमें सेंटर में जाइलम होगा और उसके गिर्द जो है तो फ्लोएम और उसके गिर्द पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस होंगे। तो वो एक सिंगल यूनिट जो होगा वो एक प्रोटोस्टीलिक यूनिट होगा, और चूँकि ये मल्टीपल उस फॉर्म में होते हैं तो इसको हम पॉलीस्टील कहते हैं। तो ये एक और व्यू आपको दोबारा देने के लिए कि दरमियान में जो पिंक कलर में नज़र आ रहा है ये जाइलम है, उसके गिर्द जो आपको नज़र आ रहा है लाइट ब्लू कलर में ये फ्लोएम है, उसके गिर्द जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है ये क्या है? ये कॉर्टिकल सेल्स है। ये अगर बिल्कुल गोल होगा तो ये हैप्लोस्टील होगा सर्कुलर, अगर ये रेडिएट करेगा बाहर की तरफ स्टार शेप होगा तो इसको हम एक्टिनोस्टील कहेंगे, और अगर ये प्लेट लाइक होगा जाइलम तो इसको हम प्लेक्टोस्टील कहेंगे। फिर हमारे पास है जी साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील में क्या होता है कि स्टील विद द पिथ या मेडुला एट द सेंटर इज कॉल्ड एज द साइफोनोस्टील। द सेंट्रल कोर ऑफ पिथ इज सराउंडेड बाय द जाइलम। साइफोनोस्टील इज एडवांस टाइप ऑफ स्टील देन द प्रोटोस्टील। इसमें हमारे पास क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि इसमें हमारे पास जो स्टील है उसमें दरमियान में पिथ होता है, सेंटर में मेड्यूला जिसको हम कहते हैं उसको साइफोनोस्टील, सेंट्रल कोर जो है तो पिथ, उसके बाद जो है जाइलम होगा और उसके बाद जो है फ्लोएम होता है। Origin of the saphonosteal. The saphonosteal derived from the protosteel by formation of pith at the center. The centrally placed xylem core is protosteel replaced by the parenchymatous pith. जैसे कि हमने ऊपर देखा कि सेंट्रल कोर जो है वो जाइलम ने मौजूद है सेंटर में, लेकिन यहाँ पर चूँकि सेंटर में अब पिथ आ गई है तो उसके बारे में हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि उसको रिप्लेस कर दिया है जाइलम को, और जाइलम को बाहर की तरफ धकेल दिया गया है, और वो पिथ ने, और पिथ जो है एक्चुअली पेरेन्काइमेटस इन नेचर है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चेंजिंग है यहाँ पर, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चेंजिंग प्रोटोस्टील टू साइफोनोस्टील कैन बी ऑब्जर्व इन ट्रांसफर सेक्शन of the Glenecia, Osmunda and Anemia. There are two views regarding the origin of pith in the siphonosteel. उन दोनों व्यूज़ को हम देख लेते हैं। उनके व्यूज़ के मुताबिक जो है हमारे पास एक को हम कहते हैं एक्सपेंशन थ्योरी और दूसरे को हम कहते हैं इन्वेजन थ्योरी। तो यानी साइफोनोस्टील प्रोटोस्टील से हम कह रहे हैं बना है, लेकिन कैसे बना है उसके बारे में दो थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी हमें दे रहा है बॉवर 1923 एंड दैट इज़ सपोर्टेड बाय द फान इन 1960, और ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी है पिथ डेवलपमेंट की। उसके मुताबिक क्या है कि द सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टील डज नॉट बिकम वेस्कुलर इन नेचर, बिकम पिथ। जो सेंट्रल पोर्शन स्टील का वो वेस्कुलर नहीं होता, वो पिथ बन जाता है। ट्रैकरी एलिमेंट या वेस्कुलर टिश्यू आर ट्रांसफॉर्म इनटू द पेरेन्काइमेटस टिश्यू, कि जो सेंटर में वेस्कुलर टिश्यू हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं पेरेन्काइमेटस टिश्यू में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इनर मोस्ट सेंट्रली प्लेस वेस्कुलर टिश्यू इन अ प्रोटोस्टील चेंज इनटू पेरेन्काइमेटस सेल, कि जो इनर मोस्ट सेल होते हैं वेस्कुलर बंडल के वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पेरेन्काइमेटस में। ये है एक्सपेंशन। इन्वेजन जैसे कि नाम से जाहिर है इन्वेड होना, वो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो कि जेफरी 1910 में उसने दी है कि द पिथ इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेजन ऑफ कॉर्टिकल पेरेन्काइमेटस सेल इनटू द स्टील, कि जो बाहर आपके पास कॉर्टेक्स में पेरेन्काइमेटस सेल है वो इन्वेड करते हैं। द कॉर्टेक्स इन्वेड द सेंट्रल साइलेंडर थ्रू द लीव गैप एंड ब्रांच गैप। पिथ एंड कॉर्टेक्स आर होमोजीनियस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। यानी इस थ्योरी के मुताबिक चूँकि पिथ भी पेरेन्काइमेटस है, कॉर्टेक्स भी पेरेन्काइमेटस है, दोनों होमोजीनियस हैं, एक जैसा स्ट्रक्चर है दोनों का, तो वो कहते हैं कि चूँकि एक जैसा स्ट्रक्चर इस वजह से कॉर्टेक्स जो है उसने इन्वेड किया है वेस्कुलर साइलेंडर को, और कैसे किया है? लीफ और ब्रांच गेप की मदद से, और उससे जो है साइफोनोस्टील बनाए। लेकिन ये एक्सेप्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत से लोग इसको नहीं मानते। क्योंकि टेरिडोफाइट देयर इज अ स्टील विदाउट लीफ गेप बट हैव द पिथ इन द सेंटर, कि जैसे ये कह रहे हैं कि ये इन्वेजन कैसे हुई है? लीफ या ब्रांच गेप की मदद से हुई है। तो बहुत से ऐसे टेरिडोफाइट हैं जिनके अंदर लीफ या ब्रांच गैप नहीं है बट स्टिल दे हैव पिथ इन द सेंटर। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उन्होंने इन्वेट किया है? यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे हम मुख्तलिफ उसमें। यहाँ पर जब हम साइफोनोस्टील की तरफ जा रहे हैं डिस्कस डिटेल में करने के लिए, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील, फाइलोसाइफोनिक साइफोनोस्टील, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील एंड सोलिनोस्टील। अब क्लेडो साइफोनो
साइफोनोस्टील जो है, जो क्लेडो साइफोनिक है, इसका मतलब ये है कि साइफोनोस्टील विदाउट लीव गेप, जो कि सेलेजिनेला में है, कि ऐसा साइफोनोस्टील जिसमें लीव गेप ना हो उसको हम क्लेडो साइफोनिक कहेंगे। फाइलोसाइफोनिक ऐसा होगा जिसके अंदर स्मॉल एंड लार्ज लीव गेप हो, उसको हम कहेंगे फाइलोसाइफोनिक। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील विद फ्लोएम आउटसाइड द जाइलम, ये सारा वन बाय वन आ रहा है, आगे डिस्कस होगा, विद स्ट्रक्चर आपको मैं बताऊंगा। एम्फीफ्लोइक जिसमें आपके पास जो है जाइलम के इनर एंड आउटर दोनों साइड पर फ्लोएम होगा, उसको हम एम्फीफ्लोइक कहेंगे। और सोलिनोस्टील में हमारे पास जो कंसेप्ट, उसमें साइफोनोस्टील जो होता है वो परफोरेटेड होता है विद द स्कैटर्ड लीफ ट्रेसेस, उसको हम सोलिनोस्टील कहते हैं। So, साइफोनोस्टील हैव अ सेंट्रल पिथ सराउंडेड बाय द सिलेंडर ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू, ये कंसेप्ट है साइफोनोस्टील का। दरमियान में खाली जगह आपको नज़र आ रही है, ये पिथ है। फिर उसके बाद आपको ये ब्लैकिश एरिया नज़र आ रहा है, डार्क एरिया, ये आपके पास जाइलम है। फिर उसके बाद आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, ये फ्लोएम है। उसके बाद फिर ये आपको जो बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रहा है, ये कॉर्टेक्स है। यानी इसका मतलब ये हुआ, दरमियान में पिथ, फिर जाइलम, फिर उस जाइलम के बाहर फ्लोएम, तो उसके बाद बाहर जो है कॉर्टेक्स, तो इसको हम कहेंगे एक्टोफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक का एक्टो मीन बाहर, फ्लोइक मीन फ्लोएम। किसके बाहर? जाइलम के बाहर। ये जाइलम है और जाइलम के बाहर सिर्फ आपके पास फ्लोएम अवेलेबल है। ये जो है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। दरमियान में पिथ है, पिथ के बाद आपके पास फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर आपके पास कॉर्टेक्स है। अब यहाँ पर देखिए, दरमियान में जाइलम है, उसके अंदर और बाहर दोनों साइड पर, यानी पिथ वाली तरफ भी और इस जो कॉर्टेक्स है इसकी तरफ भी, दोनों साइड पर इसमें फ्लोएम मौजूद है, तो हमने इसको कहा एम्फीफ्लोइक। और ये डिक्टियोस्टील है जिसके अंदर जो ये वेस्कुलर साइलेंडर है वो टूट चुका है छोटे छोटे बंडल्स में, जिसको हम डिक्टियोस्टील कहेंगे। सबसे पहले हम आते हैं जी एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। मैं उसकी तरफ बाद में जाऊंगा इस पोर्शन में। आपको सबसे पहले इस क्लेडोसाइफोनिक है, क्लेडोसाइफोनिक मीन कि कोई लीव गैप नहीं है, मतलब बिल्कुल साइलेंडर जो है वो कंप्लीट है। तो एक्टोफ्लोइक है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्टोफ्लोइक क्यों है। दरमियान में देखें, ये जो खाली एरिया है दैट इज़ द पिथ, जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू होंगे, और ये जो बाहर वाला खाली एरिया है दैट इज़ द सी आर कॉर्टेक्स, जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू होंगे। उसके बाद ये वाला जो एरिया है आप देख लें, ये जाइलम है। पिथ को फ़ौरन, उसके पिथ के बाहर जो एरिया आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ द जाइलम एक्स, और उसके फ़ौरन बाहर आपको देखें, आपको फ्लोएम नज़र आ रहा है, फ्लोएम के बाहर पेरीसाइकिल, उसके बाद एंडोडर्मिस। तो आप देखें, सबसे पहले पिथ, उसके बाद जाइलम, उसके बाद फिर फ्लोएम, फिर पेरीसाइकिल और फिर एंडोडर्मिस। तो यहाँ पर जाइलम की एक बाहर वाली साइड पर आपको सिर्फ फ्लोएम मिल रहा है, तो हम इसको कह रहे हैं एक्टोफ्लोइक। तो फ्लोएम इज़ प्रेजेंट ओनली वन external side of the xylem. Pith is the central position. Phloem is externally surrounded by the pericycle and endodermis. ये सारा मैं आपको बता चुका। लीफ ट्रेस प्रेजेंट बट लीफ गैप एब्सेंट, ये इस वजह से क्लेडोसाइफोनिक है क्योंकि एब्सेंट है। ऑस्मंडा एंड शाइजिया, दीज आर द फर्न्स जिनके अंदर ये मौजूद है। फिर हम एम्फीफ्लोइक की तरफ आ रहे हैं। एम्फीफ्लोइक में ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कि ये दरमियान में पिथ है। पिथ के साथ आपको डायरेक्ट जो है एक इनर एंडोडर्मिस नज़र आ रही है, फिर इनर पेरीसाइकिल नज़र आ रहा है, फिर आपके पास जो है इनर फ्लोएम नज़र आ रहा है, फिर आपको जाइलम नज़र आ रहा है, जाइलम के बाद फिर जो है आउटर फ्लोएम नज़र आ रहा है, आउटर फ्लोएम के बाद फिर आउटर पेरीसाइकिल है, और फिर आउटर एंडोडर्मिस है, और फिर आपके पास कॉर्टेक्स है। दोबारा मैं आपको बता दूँ, दरमियान में ये पिथ है, पिथ के बाद इनर एंडोडर्मिस जो पेली लेयर है, फिर उसके अंदर इनर पेरीसाइकिल, फिर उसके बाद जो है इनर फ्लोएम, उसके बाद जाइलम, फिर आउटर फ्लोएम, फिर आउटर पेरीसाइकिल और आउटर एंडोडर्मिस और फिर कॉर्टेक्स। अब क्या हुआ कि आउटर और इनर दो साइड पे आपके पास फ्लोएम मौजूद है, तो हम इसको कह रहे हैं एम्फी, बोथ साइड पे, तो एम्फीफ्लोइक। फ्लोइक मीन फ्लोएम, एम्फी मीन बोथ साइड। फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द जाइलम, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, आउटर एंड इनर। The central portion of steel is occupied by pith, इस वजह से साइफोनोस्टील भी है। Xylem is on inner side, is surrounded by the inner phloem and
इनर पेरिसाइकिल एंड इनर एंडोडर्मिस, ये जो मैंने आपको बताया कि जो इनर फ्लोएम है उसके बाहर वाली साइड पे, जो पिथ वाली साइड है उस पर इनर पेरिसाइकिल और उसकी बाद जो है इनर एंडोडर्मिस होगा, और जो आउटर फ्लोएम है उसके भी बाहर वाली साइड पे एक इनर पेरिसाइकिल और आउटर पेरिसाइकिल और आउटर एपिडर्मिस होगा। मर्सीलिया और एडियंटम में ये कंसेप्ट मौजूद है। अब दोनों को हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली ले रहे हैं, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील को। दोनों में आप देख लें कॉर्टेक्स है, फिर आउटर एंडोडर्मिस है, दोनों में आउटर पेरिसाइकिल है, फिर आउटर फ्लोएम है और जाइलम है। अब जो एम्फीफ्लोइक है उसके अंदर देखें एक और इनर फ्लोएम भी है, इनर पेरिसाइकिल भी है, इनर एंडोडर्मिस भी है और फिर जाकर पिथ है। अब उसके बाद हम देखते हैं जी कि कंसेप्ट आता है कि जो साइफोनोस्टील है दैट इज़ ऑफन ब्रोकन अप बाय द पैसेज ऑफ द वेस्कुलर एलिमेंट और स्ट्रैंड, जिनको हम स्ट्रैंड्स कहते हैं, फ्रॉम स्टेम टू लीफ। फॉर एग्जांपल देखें, जो आपके पास मेन स्टेम है उसके अंदर जो वेस्कुलर सप्लाई आ रही है, जब उससे स्टेम के ऊपर कोई लीफ इमर्ज होती है तो लीफ को भी वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर सप्लाई जानी होती है, तो वो जो वेस्कुलर एलिमेंट या वेस्कुलर सप्लाई स्टेम से लीफ को जाती है उसको हम उन वेस्कुलर एलिमेंट को हम वेस्कुलर स्ट्रैंड कहते हैं। सो दीज स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड एज द लीफ ट्रेस। तो वो जो स्टेम से लीफ के अंदर जो वेस्कुलर सप्लाई जो स्ट्रैंड जा रहा होता है वो एक्चुअली लीफ ट्रेस कहते हैं उसको हम। When the leaf trace leave the siphonostyl, it cause break or space above it and called as the leaf gap। ये देखें, ये एक आपके पास साइलेंडर है, वेस्कुलर साइलेंडर जो ऊपर स्टेम में जा रहा है, यहाँ पे लीफ एक बना, जब लीफ की तरफ एक लीफ ट्रेस या स्ट्रैंड जो है वेस्कुलर सप्लाई देने के लिए मुड़ गया, तो अब जहाँ से लीफ इमर्ज हुई तो इसके ऊपर वाले जो जगह है यहाँ पर जो ब्रेक या स्पेस क्रिएट हुआ, दिस इज कॉल्ड एज द लीफ गैप। आप यहाँ पर देख लें, ये अब उसका क्रॉस सेक्शन है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है लीफ गैप को, ये लीफ ट्रेस और ये लीफ गैप, और ये यहाँ पर अब 3 जगह हैं। ये स्टेम है, इसका क्रॉस सेक्शन आप देख लें बिल्कुल कंप्लीट है। वेस्कुलर साइलेंडर जो है स्टेम के ए वाले सेक्शन में देखें, इस जगह से क्रॉस सेक्शन लिया गया वो बिल्कुल कंप्लीट है। जब यहाँ से लिया गया तो यहाँ पे दरमियान में लीफ ट्रेस है। लीफ ट्रेस ये देखें जो गोल डॉट है, ये बेसिकली लीफ ट्रेस या वेस्कुलर सप्लाई है जो लीफ की तरफ गई है। और अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपको वो ब्रेक नज़र आ रहा है, वो लीफ गैप नज़र आ रहा है सिंपल। तो ये सारा सिचुएशन है। अब हम देख रहे हैं कि व्हेन द सक्सेसिव लीफ गैप इन द स्टील डू नॉट ओवरलैप ईच अदर, साइफोनोस्टील इज कॉल्ड एज द सोलिनोस्टील। तो यहाँ पर हम चूँकि देख रहे हैं कि अब कंडीशन ये है कि जो आपके पास साइफोनोस्टील है उसके अंदर अब लीफ गैप और लीफ ट्रेस आ चुके हैं, तो इन दिस केस हम इसको अब सोलिनोस्टील कहेंगे। जैसे कि अब कंडीशन ये है कि यहाँ पर 2 इमेजेस आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, और इन दोनों इमेजेस में जो डिफरेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर दरमियान में पिथ नज़र आ रहा है आपको, पिथ के फ़ौरन बाद आपको जाइलम नज़र आ रहा है, जाइलम के बाद फ्लोएम है, फिर पेरिसाइकिल है, फिर एंडोडर्मिस है और उसके बाद कॉर्टेक्स है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको दरमियान में पिथ भी है, पिथ के बाद इनर एंडोडर्मिस है, फिर इनर पेरिसाइकिल है, फिर इनर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर आउटर फ्लोएम है, फिर आउटर पेरिसाइकिल है, फिर आउटर एंडोडर्मिस है और फिर कॉर्टेक्स है। दोनों में लीफ गैप, लीफ ट्रेसेस मौजूद हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये फाइलोसाइफोनिक है। फाइलोसाइफोनिक जहाँ पर लीफ ट्रेस होगा तो वो फाइलोसाइफोनिक, और जहाँ पर नहीं होगा वो क्लेडोसाइफोनिक है। सो इट इज़ एक्चुअली द फाइलोसाइफोनिक, क्योंकि दोनों में आपके पास लीफ ट्रेस मौजूद है। जहाँ भी होगा लीफ ट्रेस वो फाइलोसाइफोनिक होगा। अब ये क्या है? ये एक्टोफ्लोइक है क्योंकि इसके सिर्फ एक साइड पे फ्लोएम है, और दिस इज़ द एम्फीफ्लोइक है, इसके दोनों साइड पे फ्लोएम मौजूद है। और ये दोनों आपके पास जो सोलिनोस्टील की एग्जांपल्स हैं, एक्टोफ्लोइक फाइलोसाइफोनिक सोलिनोस्टील, या जिसको हम शॉर्टकट में एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील कहते हैं, और इसको हम शॉर्टकट में एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील कहते हैं। क्योंकि ये फाइलोसाइफोनिक और क्लेडोसाइफोनिक ये कंसेप्ट जो है ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जहाँ पर लीफ ट्रेस होगी तो वो फाइलोसाइफोनिक, और जहाँ पर नहीं होगी तो वो क्लेडोसाइफोनिक। इसको हम थोड़ा सा एक और इमेज में ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील एंड एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील।
सोलिनो स्टील सॉरी। इससे पहले हमने एक्टोफ्लोइक यहाँ पर जो एक और इमेज था जिसमें मैंने आपको एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील और एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील बताया था कि उसमें जैसे भी है था बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी सिचुएशन ये थी कि दरमियान में पित्त, फिर आपके पास फ्लोएम फिर आपके पास जाइलम और फिर फ्लोएम, और यहाँ पर पित्त, फिर इनर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर आउटर फ्लोएम। मतलब कि जाइलम जो है उसके दोनों साइड पे फ्लोएम और यहाँ पर सिर्फ जाइलम के आउटर साइड पे फ्लोएम। तो हमने कहा था एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पे कोई लीफ गैप या लीफ ट्रेस नहीं था। तो अब जब इसमें अगर एक लीफ ट्रेस आ जाता है तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास सोलिनो स्टील हो गया। बाकी उसी तरह ये एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक है, यानी इट इज़ बेसिकली एक्चुअली वी कॉल्ड इट अ मॉडिफिकेशन ऑफ द साइफोनो स्टील। सोलिनो स्टील इज़ एक्चुअली अ मॉडिफिकेशन ऑफ द साइफोनो स्टील। और ये कौन सी मॉडिफिकेशन है, लीफ गैप या लीफ ट्रेस की वजह से। तो ये देख रहे हैं हम, उसी तरह दरम्यान में पित्त है, फिर जाइलम है, फिर आउटर फ्लोएम है, एक्टोफ्लोइक सोलिनो स्टील है। सोलिनो स्टील क्यों है, क्योंकि ये आपको लीफ गैप और लीफ ट्रेस, जो ये लीफ ट्रेस मिल रहा है और ये दरमियान में जो स्पेस है ये लीफ गैप तौर पर है। और ये एम्फीफ्लोइक के दरमियान में पित्त है, फिर हमारे पास इनर फ्लोएम है, जाइलम है, आउटर फ्लोएम है, ये लीफ गैप है, तो ये एम्फीफ्लोइक सोलिनो स्टील हो गया। फिर हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं डिक्टियो स्टील। इट इज़ ग्रेटली डाइसेक्टेड साइफोनो स्टील, यानी वहाँ पर तो सिर्फ हमने एक डाइसेक्शन देखी थी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लीफ जो है वो ट्रेस या लीफ गैप था। यहाँ पर डिक्टियो स्टील में हमारे पास जो है ग्रेटली डाइसेक्टेड, कि साइफोनो स्टील में बहुत ज़्यादा डाइसेक्शन हो गई है और आपके पास लीफ गैप्स आर न्यूमरस और ओवरलैप ईच अदर, इतने काफ़ी ज़्यादा लीफ गैप आ गए हैं। और होल स्टील अपेयर टू बी ब्रोकन अप इनटू सीरीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड्स आर नेटवर्क, यानी टूट गया है पूरे का पूरा और छोटे छोटे उसमें। इन सच केस ईच पार्ट ऑफ द वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज द मेरी स्टील। ये छोटा छोटा एक एक पीस जो है ये आपको, इसको हम कहते हैं दैट इज़ दी एक्चुअली द मेरी स्टील। मेरी स्टील एक्चुअली जो छोटा एक स्ट्रक्चर है ये है आपके पास मेरी स्टील। मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि ये मेरी स्टील जो है, लेट सपोज ये ऐसा होता है कि ये एक हमारे पास एक मेरी स्टील है ये, जिसमें दरमियान में मैं दो कलर यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि दरमियान में आपके पास जाइलम है। ये छोटा, हर छोटे वेस्कुलर बंडल का जो पीस है उसको अगर आप देखें गौर से तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि उसमें दरमियान में जाइलम होगा और उसके गिर्द जो है फ्लोएम है, विच लुक लाइक अ स्मॉल प्रोटोस्टील इन द क्रॉस सेक्शन। तो इसको हम एक जो छोटा पार्ट या पीस है दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज अ मेरी स्टील, जिसमें ये टूटा है। और वो एक्चुअली क्रॉस सेक्शन में एक छोटा प्रोटोस्टील नज़र आता है कि दरमियान में उसमें ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर यूज़ किया है ये मैंने जाइलम के लिए, और जो रेड कलर यूज़ किया है मैंने फ्लोएम के लिए यूज़ किया है। अब हमारे पास जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म के वो आ गए हैं यहाँ पर जिसको हम कहते हैं कि डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील की दो टाइप है, एक है मोनोसाइक्लिक डिक्टियो स्टील और दूसरे को हम कहते हैं डाईसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। तो मोनोसाइक्लिक में क्या होता है कि इट कंसिस्ट ओनली फ्रॉम वन डाइसेक्टेड साइफोनो स्टील सिलेंडर। ये देखें सिर्फ एक ही साइफोनो स्टील सिलेंडर है जो कि टूटा है छोटे छोटे मेरी स्टील्स में, तो ये मोनोसाइक्लिक है। ये आपके पास डाईसाइक्लिक है। डाईसाइक्लिक का मतलब ये है कि एक आउटर साइकिल है और एक इनर साइकिल है, दो साइकिल हैं जो छोटे छोटे मेरी स्टील में टूटे हैं। और ये पॉलीसाइक्लिक है, इसमें एक साइकिल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये दो से ज़्यादा होंगे तो पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील हम इसको कहेंगे। फिर हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं यू स्टील। यू स्टील जो है इसमें क्या होता है कि इफ़ द स्टील स्प्लिट इनटू डिस्टिंक्ट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल देन इट इज कॉल्ड एज द यू स्टील। ये हमारे पास जो है देखें स्टील जो है ये कोलेटरल बंडल्स में टूट गया है। कोलेटरल बंडल क्या है, ये देखें ये एक्चुअली द कोलेटरल बंडल है जिसमें एक पीस जो है छोटे छोटे पीस में वो टूटा है और वो पीस जो है उसके बाहर वाली साइड पर जो है फ्लोएम है और इनर साइड पे उसमें जो है वो जाइलम है और दरमियान में उसके कैम्बियम मौजूद है।
सो इट इज़ एक्चुअली अ मॉडिफाइड एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील है। जो इससे पहले वाला था डिक्टियो स्टील, वो जो था वो एम्फीफ्लोइक से था, जिसकी वजह से वो पूरा सर्कल बना हुआ था। उसमें हम देख रहे थे कि दरमियान में जाइलम ट्रैप था और उसके हर तरफ जो है फ्लोएम उसके आउटसाइड पे मौजूद था, वो एम्फीफ्लोइक की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो जिनको हमने मेरी स्टील कहा था यहाँ पर, लेकिन ये जो है दीज आर द कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स, जो कि एक्टोफ्लोइक है। तो एक्टोफ्लोइक टूटा है वो छोटे छोटे पीसेज में, तो उससे कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल बने हैं। तो इस कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल में हम देख रहे हैं कि आउटर साइड पे फ्लोएम है, इनर साइड पे जाइलम है, और इनके छोटे छोटे पीसेज में ये डिवाइड हो गया है। तो इसको हम ये कहा जा रहा है कि दैट इज़ मॉडिफाइड एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। Splitting of the original stellar core take place due to the overlapping of large number of leaf gaps, क्योंकि large number of leaf gap की वजह से ये split हुआ है। ये split L यहाँ पे मिसिंग है, ये splitting हुई है एक्चुअली। Individual vascular bundle in the used steel are arranged broken ring in the ground tissue, ये जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये डाइकॉट स्टेम का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उनके अंदर ये यूज स्टील होता है। उसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं एटेक्टो स्टील। एटेक्टो स्टील जो है के बारे में कहा जाता है कि दिस इज आल्सो अ वेरिएंट ऑफ द यूज स्टील फाउंड इन द मोनोकार्ड लाइक मेज एंड राई। द वेरिएशन हैज न्यूमरस स्कैटर्ड वेस्कुलर स्कैटर्ड बंडल इन द स्टेम इज कॉल्ड एज एटेक्टो स्टील। ये आपके पास जो है ये एक यू स्टील है जिसमें आपके पास कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिंग में मौजूद हैं। जिस तरह हमने पिछले में देखा यू स्टील में एक ही सिंगल रिंग थी जिसके अंदर वो टूट के उसने बनाए और वो रिंग फॉर्म में थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहीं उसी तरह की कोलेट्रल रिंग है, लेकिन वो स्कैटर्डली इरेगुलरली स्कैटर्ड पड़े हुए हैं। तो इसको हम कहेंगे दैट इज़ द एटेक्टो स्टील, कि अगर न्यूमरस स्कैटर्ड बंडल होंगे स्कैटर्ड, ये बड़ी दोनों में वाज़े फ़र्क जो है वो स्कैटर्ड की है। यहाँ पर वो रिंग शेप में है और यहाँ पर ज़्यादा हैं, उनकी तादाद भी ज़्यादा है और स्कैटर्ड भी हैं ग्राउंड टिश्यू में, और ये मोनोकाट के अंदर है। हाउएवर इट्स जस्ट रियली जस्ट अ वेरिएंट ऑफ द यू स्टील, एटेक्टो स्टील जो है। तो यहाँ पर एटेक्टो और यू स्टील के दरमियान बहुत सी बातें जो हैं तो बताई गई हैं, उनमें बहुत माइन्यूटली उनको कंपेयर किया गया है। यू स्टील के बारे में कहा जाता है टाइप ऑफ साइफोनो स्टील इन विच द वेस्कुलर बंडल इन द स्टेम फॉर्म अ सेंट्रल रिंग ऑफ द बंडल अराउंड द पिथ। और एटेक्टो में क्या होता है कि फाउंड इन द मोनोकाट इन विच द वेस्कुलर टिश्यू इन द स्टेम एग्जिस्ट एज द स्कैटर्ड बंडल। यहाँ पे सेंट्रल रिंग है, यहाँ पे स्कैटर्ड बंडल्स हैं। इट अकर इन द जो यू स्टील है अकर इन द डाइकॉट एंड द रूट ऑफ द मोनोकाट। लेकिन एटेक्टो स्टील जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेम ऑफ द मोनोकाट में होता है। जो यू स्टील है वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ द रिंग, और यहाँ पर जो है दैट इज़ एटेक्टो स्टील जो है उसमें स्कैटर्ड है। यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं यू स्टील में 4 से 8 वेस्कुलर बंडल होंगे कोलेट्रल, और यहाँ पर इनकी तादाद जो होती है वो न्यूमरस होती है एटेक्टो में। यहाँ पर जो होते हैं ऑल वेस्कुलर बंडल आर ऑफ इक्वल साइज़, और इनमें जो है तो एटेक्टो में आउटर जो होते हैं वो अक्सर स्मॉलर होते हैं और इनर जो होते हैं वो अक्सर बड़े साइज़ में होते हैं। डज नॉट कंटेन स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल केप, यहाँ पर नहीं होता और यहाँ पर मौजूद होता है एटेक्टो में। इसमें जो यू स्टील है इसमें वेस्कुलर बंडल्स आर नॉट सराउंडेड बाय द बंडल शीथ सेल, और लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम उसको देखें उस एटेक्टो को, तो वहाँ पर हमारे पास जो है वेस्कुलर बंडल दे आर सराउंडेड बाय द स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। अच्छा, many metaxylem element are present and only 2 metaxylem elements are present in एटेक्टो स्टील। प्रोटोजाइलम लेमा इज एब्सेंट, और यहाँ पर जो है तो एटेक्टो में प्रेजेंट है। जाइलम एलिमेंट आर द पॉलीगोनियल, और यहाँ पर जो है जाइलम एलिमेंट्स आर सर्कुलर। बोथ फ्लोएम एंड पेरेन्काइमेटस फ्लोएम फाइबर आर प्रेजेंट, यहाँ पे बोथ फ्लोएम एंड पेरेन्काइमेटस फ्लोएम फाइबर्स आर एब्सेंट। यहाँ पर जो यू स्टील है उसके दरमियान में पिथ मौजूद है, जो एटेक्टो स्टील है उसमें पिथ नहीं है क्योंकि वो स्कैटर हो गए हैं ग्राउंड टिश्यूज़ में। कंटेन मेडुलरी रेज, यू स्टील में वहाँ पे मेडुलरी रेज का भी कंसेप्ट नहीं है। पेरिसाइकिल एब्सेंट होती है, प्रेजेंट होती है क्योंकि पिथ है तो पेरिसाइकिल भी है यू स्टील में, वहाँ पे कोई पेरिसाइकिल नहीं है। ग्राउंड टिश्यू इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टील एंड एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन यू स्टील में, और यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। उसके बाद
हम थोड़ा जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और हम अब कंपैरिजन में जा रहे हैं। डिक्टिव स्टील, यू स्टील, सोलिनो स्टील और एटेक्टिव स्टील को हम कंपेयर कर रहे हैं एक टैबुलर फॉर्म में। डिक्टिव स्टील में हमने देखा कि टाइप ऑफ स्टील हैज़ मल्टीपल गेप्स इन द वेस्कुलर सिलेंडर विच कैन बी सीन इन द ट्रांसफर सेक्शन। यू स्टील में फिर हमने देखा कि the steel is present in the vascular tissue containing vascular bundle in kind of steel present in the 1 or 2 ring surrounded by pith, no true leaf gap। सोलिनो स्टील में फिर हमारे पास हमने देखा कि लीफ गैप भी था ट्रांसफ़र सेक्शन में, और एटेक्टो स्टील में हमने देखा कि वहाँ पर जो थे वेस्कुलर बंडल वो स्कैटर्ड थे, और उसको हमने एज अ वेरिएंट ऑफ यू स्टील देखा और ट्रू लीफ गैप नहीं था। ये मेज़ और राई में है। सोलिनो स्टील स्टेम ऑफ फर्न में होता है। यू स्टील रूट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट है, और आपके पास डिक्टिव स्टील जो है ये फर्न प्लांट में है। तो हमने अभी तक जो सारा कुछ डिस्कस किया तमाम स्टीलर टाइप, तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो पहला है वो हैप्लो स्टील है, जिसमें सेंटर में देख रहे हैं ब्लैक कलर में जाइलम है और उसके गिर्द फ्लोएम है बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में। फिर हम देख रहे हैं दूसरा एक्टिनो है, जिसमें जाइलम जो है वो रेडिएट कर गया है और स्टार शेप है, और उसके दरमियान में जो स्पेसेस हैं वो सारी फ्लोएम ने लिए हैं। फिर हम देख रहे हैं कि प्लेक्टो स्टील है, और उसमें जाइलम जो है वो प्लेट्स में है, और उसके दरमियान में तो प्लेक्टो स्टील हुआ। और उसके बाद हमारे पास जो है हमने देखा दरमियान में पिथ आ गई है, और पिथ के बाहर जो है तो जाइलम और उसके बाद फ्लोएम, तो हम इसको एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील कहेंगे। फिर हमने देखा कि दरमियान में पिथ है, फिर इनर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर आउटर फ्लोएम है, हमने इसको एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील कहा। फिर हम जो है तो यहाँ पर इसको हमने देखा कि काफ़ी तादाद में जो है दरमियान में आपके पास जो है वो मौजूद है, जिसको पिथ और उसके गिर जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म में ये लीव गैप और ट्रेस आ गए हैं, मेरी स्टील्स नज़र आ रही हैं, तो जिसकी वजह से हम इसको डिक्टिव स्टील कहेंगे। फिर हमारे पास हमने देखा कि दरमियान में पिथ मौजूद है, कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स हैं, और उसको हमने एक ही रिंग में एक चूँकि मौजूद है तो ये यू स्टील हुआ। और उसमें हमने देखा कि वेस्कुलर बंडल्स जो हैं कोलेटरल फॉर्म में स्कैटर्ड हैं, तो इसको हमने एटेक्टो स्टील कहा। ये हैप्लो, एक्टिनो, प्लेक्टो, मिक्स प्रोटो स्टील, एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील, डिक्टो स्टील, पॉलीसाइक्लिक, और इसके अलावा पॉलीसाइक्लिक सोलिनो स्टील और डिक्टो स्टील, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आखिर में हम सिर्फ थोड़ा सा आपको मैं नोट के बारे में बताऊंगा, कि चूँकि नोट इसलिए हम यहाँ पे मैं डिस्कस करने की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो लीफ और जो गेप्स आते हैं ट्रेस और गेप, तो उसकी वजह से नोड हमारे पास जो है 3 किस्म की नोड्स होती हैं। इस बेस पर हम एक को कहते हैं यूनिलेक्यूनर, ट्राईलेक्यूनर और मल्टीलेक्यूनर। ये आपके पास एक सिंपल वो है ब्रांच, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। यूनिलेक्युलर नोड में आप देखें ये सारे का सारा वेस्कुलर स्ट्रैंड है, और उसके दरमियान एक सिंगल लीफ ट्रेस है और सिंगल लीफ गैप उसकी वजह से बना है, तो ये यूनिलेक्युलर मतलब सिंगल गैप सिंगल ट्रेस। ट्राई में हमारे पास 3 लीफ ट्रेसेस हैं, उसकी वजह से 3 लीफ गैप बने हैं, और ये हमारे पास ट्राईलेक्युलर। और मल्टी में हमारे पास 3 से ज़्यादा हैं, यहाँ पे 5 ट्रेसेस शो हो रहे हैं, क्योंकि 3 से ज़्यादा हैं तो मल्टी लेक्युलर हो गए। एक और एंगल से आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो यूनिलेक्युलर है उसमें एक सिंगल लीफ ट्रेस ली और उसकी वजह से लीफ गैप। आपके पास जो उसके बाद ट्राईलेक्युलर है उसमें आपके पास 3 लीफ ट्रेसेस हैं, उससे 3 लीफ गैप बने। और यहाँ पे मल्टीपल जो हैं तो न्यूमरस यानी मोर देन 3 जो है वो बने हैं, तो उसको हम मल्टीलेक्युलर कहते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने स्टीलर टाइप इंटेरिडोफाइट या स्टीलर सिस्टम इंटेरिडोफाइट को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।